तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्या भारत की जनगणना। भारत की जो जनगणना हुई है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस दोस्तों आज हम लोग कर लेंगे। इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, लगभग 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा रहेगा। केवल जनगणना से पूछा गया है, वो भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब सोचिए, आप लोग सोचिए कि जब 200 क्वेश्चंस केवल जनगणना से पूछा जाता है तो ये जो जनगणना है जिसे इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं इसको 2 पार्ट में दूंगा। एक पार्ट में 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, दूसरे पार्ट में भी 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा। इस प्रकार की जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों को कुछ लगे कि वीडियो में और सुधार करना चाहिए या आप लोगों को लगे कि कैसा वीडियो और बनाया जाना चाहिए तो आप लोग उसको बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इतना तो इंट्रोडक्शंस हो गया, अब हम लोग शुरू करेंगे अपना जनगणना। ये दोस्तों मैं क्वेश्चंस को इसको पढ़ते चलूँगा, साथ ही साथ आप लोग भी हमारे साथ इसको पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस ना आता हो उसको कृपया करके नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद ही करना है। ये समझ लीजिए कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। जब तक आप लोग इसको याद नहीं करोगे तब तक ये सपना मत देखिएगा कि हमारा जीएस में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद तो करना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 238.40 मिलियन, मतलब 238.40 मिलियन कब थी, 1901 में। भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 238.4 मिलियन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरे सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो गृह मंत्रालय। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो बोलेंगे गृह मंत्रालय। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, नागालैंड। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो बोलेंगे नागालैंड। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश समूह में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश समूह में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात क्या था, 919। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात क्या था, 919। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई, केरल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई, केरल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई, दादर और नगर हवेली। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई, दादर और नगर हवेली। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किमी 1100 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया, बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग
कि 1100 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर घनत्व दर्ज किया गया। बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 16.8। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 16.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई? त्रिपुरा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई? त्रिपुरा। स्वतंत्रता के बाद भारत की लगभग आबादी 2011 जनगणना साक्षर है 2/3। स्वतंत्रता के बाद भारत की लगभग 2/3 आबादी अब 2011 की जनगणना जो है वो साक्षर है, 2/3 लोग साक्षर हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बोलेंगे दोस्तों 17.5। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, 17.5%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 79.8%। 79.8% क्या है? भारत में हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है। मानक शहरी क्षेत्र SUA की अवधारणा भारत की किस जनगणना में पेश की गई? जनगणना 1971। मानक शहरी क्षेत्र SUA की अवधारणा भारत की किस जनगणना में पेश की गई थी? तो बोलेंगे जनगणना 1971। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल। इसे हम कोलकाता भी बोल सकते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों को रैंक करें। देखिए दोस्तों इसको, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों को रैंक करें। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान आएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात है? पांडुचेरी, जिसे बोलते हैं दोस्तों पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात है? पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल में। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी दर क्या है? 33.7%। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी रेखा क्या है? 33.7%। आमतौर पर लिंगानुपात को महिलाओं और पुरुषों के अनुपात के रूप में गणना की जाती है। 1000। आमतौर पर लिंगानुपात को महिलाओं और पुरुषों के अनुपात के रूप में गणना की जाती है तो 1000। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04%। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का औसत क्या है? 382
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का औसत क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आज रहते हैं। भारत में जनगणना संचालन 2 चरणों में किए जाते हैं। ये 2 चरण कौन से हैं? गृह सूची और आवास जनगणना। दूसरा, जनसंख्या जनगणना। भारत में जनगणना संचालन 2 चरणों में किए जाते हैं। ये 2 चरण कौन से हैं? जिसमें पहला गृह सूची और आवास जनगणना, दूसरा जनसंख्या जनगणना। भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 2013। भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 2013 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है? 79.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है? 79.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? पुडुचेरी। 10 की जनगणना किस कार्यालय द्वारा किस मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय। 10 की जनगणना किस कार्यालय और किस मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? 63.82%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? 63.82%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर क्या है? 69.3%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर क्या है? 69.3%। भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कब शुरू की गई? 2011 में। भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कब शुरू की? 2011 में। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर क्या है? 65.46%। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर क्या है? 65.46%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2.3%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है। 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? 18.3%। 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? 18.3%। कौन सी भारत की 15वीं जनगणना थी? 2011। कौन सी भारत की 15वीं जनगणना थी? 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है? 919। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 919 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? बिहार।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? बिहार। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी महिलाएं हैं? 943। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो सतत श्रृंखला की जनगणना थी, 7वीं। जो कौन थी दोस्तों? 7वीं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो सतत श्रृंखला की जनगणना थी, 7वीं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 16.8%, 16.8%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 16.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्ष। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को शुरू की गई थी, WC प्लाडन द्वारा। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 में शुरू की गई थी, WC प्लाडन द्वारा की गई थी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक थे। मिजोरम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की पहचान करें जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक थे। मिजोरम। किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक गरीबी दर दिखाई? बिहार। किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक गरीबी दर दिखाई? बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है? मिजोरम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है? मिजोरम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोला गया है? ये जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या सबसे अधिक यूपी में है, लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछा जाता तो कोई और स्टेट हो जाता, जिसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। - 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात खोजने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को माना गया था? 0 से 6 वर्ष। 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात खोजने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को माना गया था? 0 से 6 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली। कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में उच्चतम साक्षरता दर के लिए शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं था? त्रिपुरा। कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में उच्चतम साक्षरता दर के साथ शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं था? त्रिपुरा। भारत के किस नगर में जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में जनगणना की थी? इलाहाबाद में। भारत के किस नगर में जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में जनगणना की थी? इलाहाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूहों के राज्यों में पुरुष और साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूहों के राज्यों में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश।